नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। भारत का हज कोटा 2014 से 2025 तक लगभग 40,000 बढ़ा। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार देश में मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 2.05% पर आई। अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर अस्थायी टैरिफ राहत के बाद शेयर बाजारों में 2% से अधिक का उछाल। अमेरिकी सरकार ने विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों को समाप्त करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को अस्वीकार करने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दी जाने वाली $2 अरब 30 करोड़ की धनराशि पर रोक लगाई। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में जमीन के एक सौदे से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ की। यह मामला उनकी कंपनी द्वारा गुरुग्राम में जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा आज सुबह एजेंसी के सामने पेश होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय फर्जी पासपोर्ट मामले में कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी विदेशी अधिनियम के तहत की जा रही है। हाल ही में फर्जी दस्तावेजों के साथ अवैध घुसपैठ की कई घटनाएं सामने आई थीं। सूत्रों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र और हवाला से जुड़े लिंक जैसे कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अन्य के आवास सहित 15 से अधिक स्थानों पर आज छापेमारी की। ये कार्रवाई मैसेस PACL से जुड़े 48,000 करोड़ रुपए के एक बड़े निवेशक घोटाले की जांच का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार कंपनी और उसकी सहयोगी संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में दिवंगत निर्मल सिंह भांगू के सहयोगियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। निदेशालय की टीमें आज सुबह जांच के लिए जयपुर में खाचरियावास पहुंची। पत्रकारों से बातचीत में प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एजेंसी उन्हें डराने के लिए घर की तलाशी लेने आई है। इस मामले में निदेशालय कई परिसरों और कुछ अन्य स्थानों पर भी तलाशी ले रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 12 स्थानों पर गहन तलाशी अभियान के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। CBI के अनुसार एक मामले में पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट करके उससे 42 बार धन वसूला गया और ठगी गई रकम 7 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश करने को रोकने को केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोच्चि से मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुनम्बाम की जमीन को एक तरफा तरीके से वक्फ की जमीन घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। श्री रिजिजू ने कहा कि मुनम्बाम जैसी स्थिति अब देश में कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने का रास्ता अख्तियार कर रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम किसी समुदाय को अपना निशाना नहीं बनाता है। श्री रिजिजू ने कहा कि अनेक मुस्लिम संगठन इस अधिनियम के समर्थन में आगे आए हैं। Campaign going on to set a narrative that the central government is working against Muslim community. No, we are here to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. Let me also remind that it is not only other communities, not only Christian communities, but crores and crores of Muslim women, the poor Muslims. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल हरियाणा के यमुनानगर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में बने रहने के लिए संविधान की भावना को कुचलने का आरोप लगाया।
इतने सालों तक चल रहे वक्त के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में 11 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विदेश मंत्री ने MPLAD कार्यक्रम के अंतर्गत लाछराज गांव में स्मार्ट आंगनबाड़ी और स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन किया। उन्होंने राजपीपला में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी दौरा किया। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आए श्री जयशंकर ने जमीनी स्तर पर सुचारू और कुशल पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राजपीपला के छोटू भाई पुरानी स्पोर्ट्स कैंपस में आधुनिक उपकरणों से लैस उन्नत नए जिम्नास्टिक हॉल का भी उद्घाटन किया। पासपोर्ट के विषय में कम से कम तो बढ़ गई है, तो उनका लगता है कि विदेश मंत्री कुछ तो उनका कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स का वहाँ स्टेज फैसिलिटी है कि वो कमरा भी है, बहुत बड़ा जिम्नास्टिक्स का कमरा, और वहाँ जिम्नास्टिक्स के लिए जो स्पेशल जो इक्विपमेंट और जो सुविधाएं जो है कि उसके लिए जो ग्राउंड कैसे तैयार करना पड़ता है ताकि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो वहाँ जिम्नास्टिक्स सीख सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों का कोटा बढ़ाकर इस वर्ष 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में यह संख्या 1,36,000 थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस संबंध में जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के दिशा निर्देशों के अनुरूप उड़ान, परिवहन, मीना शिविर, रहने की व्यवस्था और अन्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारत की हज समिति के माध्यम से मुख्य कोटा के तहत 1,22,000 से ज्यादा यात्रियों की यात्रा का प्रबंध किया जा रहा है। वहीं बाकी कोटे में आने वाले यात्रियों की यात्रा के प्रबंध का जिम्मा निजी टूर ऑपरेटरों को दिया गया है। थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मार्च में घटकर 2.05% पर आ गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज जारी आंकड़ों में बताया कि इस वर्ष फरवरी में मुद्रास्फीति 2.38% थी। एक रिपोर्ट। WPI में प्राथमिक वस्तुओं की वार्षिक मुद्रास्फीति दर मार्च में घटकर 0.76% रह गई, जो फरवरी में 2.81% थी। आंकड़ों के अनुसार WPI खाद्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले महीने 5.94% से घटकर 4.66% रह गई। इस बीच ईंधन और बिजली श्रेणी फरवरी में 0.71% की अपस्फीति के मुकाबले 0.2% के साथ सकारात्मक क्षेत्र में लौट आई। विनिर्मित उत्पाद श्रेणी में मुद्रास्फीति मार्च में 2.86% से बढ़कर 3.07% हो गई। मंत्रालय ने बताया कि मार्च में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पाद, अन्य विनिर्माण खाद्य वस्तुओं, बिजली और वस्त्र निर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण आई है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर अस्थायी टैरिफ राहत और टैरिफ में छूट की संभावना के सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के कारोबार में 2% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 1,650 अंकों की वृद्धि के साथ 76,807 पर था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 506 अंक के उछाल के साथ 23,334 पर पहुंच गया था। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन ने बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। आज भारतीय शेयर बाजारों में हम काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं। करीब करीब 2% से ज्यादा का उछाल है बाजारों में, जो इंडेक्सेस हैं। और जो क्षेत्र जिसमें ज्यादा आज खरीदारी चल रही है वो बैंकिंग क्षेत्र है, और ऑटोमोबाइल के शेयर्स में भी हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में पिछले सप्ताह जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट कट किए और बैंकों ने भी अपने इंटरेस्ट रेट में थोड़ी कमी लाए, उससे मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक प्रभाव पड़ा है इकोनॉमी के लिए भी और बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी। बैंकिंग क्षेत्र के शेयर्स में तेजी देख रहे हैं हम। कुल मिलाकर जो विश्व के जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो सब काफी पॉजिटिव हैं, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हैं।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बृहस्पतिवार को ब्राजील में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स बाजार का लक्ष्य वैश्विक मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र में पेशेवरों, व्यवसायियों और रचनाकारों को जोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी ऑनलाइन बाजार बनाना है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने एक अंग्रेजी दैनिक में अपने आलेख में ये बात कही। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए आमिर खान ने कहा कि भारत वेव्स और वेव्स बाजार के माध्यम से वैश्विक मनोरंजन समुदाय के लिए अधिक सहयोगी और समावेशी भविष्य बनाने की दिशा में साहसिक कदम उठा रहा है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in के माध्यम से 52 दिवसीय आगामी यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण देश भर में 540 से अधिक अधिकृत बैंक शाखाओं और पंचायत भवन, वैष्णवी धाम और महाजन हॉल जैसे निर्दिष्ट केंद्रों पर भी कराया जा सकता है। सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और ऊंचाई वाले दुर्गम पथ के लिए स्वास्थ्य की पुष्टि करने के लिए अधिकृत चिकित्सा निकाय द्वारा जारी अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र CHC की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन केवल लगभग 15,000 यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए पंजीकरण शुल्क 220 रूपए है। सभी तीर्थ यात्रियों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID कार्ड अनिवार्य है। अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को अनंतनाग जिले के पहलगाम ट्रैक और गंदेरबल जिले के बालटाल मार्ग से शुरू होगी। ये यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1948 में आज ही के दिन 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राज्य के लोगों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र आज अपनी हीरक जयंती मना रहा है। तत्कालीन हैदराबाद राज्य में निजाम का डेक्कन रेडियो 1950 में इसी दिन भारत सरकार के अधीन आया था और बाद के दिनों में आकाशवाणी के अंतर्गत आ गया था। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक आकाशवाणी हैदराबाद के परिसर में हीरक जयंती स्तंभ का वर्चुअल तरीके से अनावरण करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की राशि को रोक दिया है। अमेरिका के शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए मांगों की एक सूची के साथ एक पत्र भेजा था, जिसमें शासन, भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू हो रहा है। भारत का 42 सदस्यीय दल राइफल, पिस्टल और शॉटगन की स्पर्धाओं में भाग लेगा। इस विश्व कप के सभी स्वर्ण पदक विजेता दिसंबर में दोहा में होने वाले विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक राजस्थान में लू का अनुमान लगाया है। अगले 3 दिन के दौरान मध्य प्रदेश में भी लू चल सकती है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में भी बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार को ऐसी ही स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। भारत का हज कोटा 2014 से 2025 तक लगभग 40,000 बढ़ा। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 2.05% पर आई। अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर अस्थायी टैरिफ राहत के बाद शेयर बाजारों में 2% से अधिक का उछाल। अमेरिकी सरकार ने विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों को समाप्त करने की राष्ट्रपति ट्रंप की मांग को अस्वीकार करने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दी जाने वाली 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की धनराशि पर रोक लगाई। और ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।